हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो के कार्यक्रम में हम लोग एक टॉपिक जो सिंपल टॉपिक होगा और ये 7th क्लास के एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है और वो है न्यूट्रिशन एंड प्लांट। तो न्यूट्रिशन एंड प्लांट जो 7th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए अगर कोई 7th क्लास का बच्चा ही समझाए या डिस्क्राइब करे तो सबसे उत्तम है। आइए मेरे साथ अभिनव जी हैं। अभिनव जी 7th क्लास के स्टूडेंट हैं। Hi, my name is Abhinav Kumar Shukla. I am reading in class 7. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहले डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जनरली खुद से खाना बनाना होता है, जैसे प्लांट। ऑटो का मतलब होता है मतलब कि सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। ओके, मतलब जो खुद से खाना बनाते हैं। ओके, किसी का हेल्प के बिना। जैसे कि जो प्लांट है वो लोग हेल्प लेते हैं सनलाइट का, क्लोरोफिल का, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, और वाटर मिनरल। सनलाइट का हेल्प, सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल ट्रैप करता है। सनलाइट, सन से जो लाइट होता है निकलता है वो क्लोरोफिल ट्रैप करता है लीव्स में। और जो रूट्स होता है वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। और ये डाइऑक्साइड है वो लीव्स जो है, स्टोमाटा एक टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, मतलब देता है ऑक्सीजन। आगे का जो पोर्शन है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग ले सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल मैंगो, महुआ। हम लोग जनरली कोई भी फ्लावर वगैरह ले सकते हैं। ओके, और कोई भी फ्लावर, सनफ्लावर वगैरह, कुछ भी जिसका ग्रीन लीव्स है। हाँ। कोई भी फ्लावर जिसका ग्रीन लीव्स है वो ग्रीन पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल, उसी की वजह से लीव्स को ग्रीन कलर मिलता है। अच्छा, ग्रीन कलर मिलता है। ओके, तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। हाँ, ट्रैप करता है सनलाइट को। ट्रैप करता है ना। हाँ। तो आगे की भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, जो फूड प्रोसेसिंग प्रक्रिया प्लांट का है, वो सनलाइट से होता है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा बताइए कि सनलाइट से कैसे होता है। जैसे सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब करता है लीव्स क्लोरोफिल के द्वारा। और जितने भी हम लोग का जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए वो सारा प्लांट्स वो लेता है, जैसे कि वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो रिलीज करता है। उसके द्वारा वो खाना बनाता है। तो जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉप्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो हम लोग तो हेटरोट्रॉपिक में आते हैं ह्यूमन बींग्स। वो लोग प्लांट के ऊपर डिपेंड्स हैं, जैसे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन तो प्लांट्स के ऊपर ऐसे ही डिपेंड है। हाँ। और जैसे हम एग्जांपल लेंगे ग्रास डियर खाएगा। डियर को खाता है लायन। ह्यूमन बीइंग दोनों खाते हैं। ऑमनीवोरस दोनों खाते हैं। अगर इसी तरह ग्रास ना हो, डियर नहीं खाएगा। डियर नहीं रहा तो लायन क्या खाएगा? पूरा जो फूड चेन जिसको बोलते हैं वो पूरा हिल जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो पूरी दुनिया रहेगी नहीं रहेगी। ओके। इसीलिए प्लांट इतना महत्वपूर्ण है कि हम लोग लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगा अर्थ पे। ओके, आसान भाषा में कैसे समझाते हैं? अभिनव शुक्ला जी ने बहुत अच्छे तरीके से 7th क्लास के टॉपिक को समझाया। अब हम लोग, हमारे ही भाई दोस्त आयुष शुक्ला जी हैं, ये 10th क्लास में इस वर्ष गए हैं। 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को अपने आसान भाषा में समझाएंगे और अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। लीजिए। मेरा नाम आयुष कुमार शुक्ला है। मैं इसी वर्ष क्लास 10 में गया हूँ। ओके। और मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, जो ह्यूमन बीइंग का बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम माना जाता है, उसको आपको बेहतर से बेहतर वे में एक्सप्लेन करूँगा, वो भी हिंदी में। ओके। हाँ, तो थोड़ा सा माइक दे दीजिए अभिनव जी। आज हम लोग आयुष जी से जानते हैं, 10th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है और हमारे जीवन से भी रिलेटेड है। तो आइए प्रोसेस शुरुआत करते हैं। बताइए डाइजेशन सिस्टम। बहुत लोगों का मानना है कि खाना हम लोग के पेट ही में डाइजेस्ट होता है। ओके। पर ये गलत है। हम लोग जैसे ही खाना हम लोग मुंह में रखते हैं तभी डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ओके। सबसे पहला हम लोग जैसे खाना करते हैं, हम लोग को मुंह में होता है ग्लैंड बोलते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड का है। ओके, जिसमें हम लार हिंदी में या थूक, हाँ, जिसको बोल देते हैं। हाँ, वो सलाइवा ओके सेक्रेट करता है। ओके। सलाइवा खाने के साथ मिलके, और सलाइवा में भी ग्लैंड होता है सलाइवरी एमाइलेज, जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर ब्रेक डाउन कर तोड़ के छोटा कर देता है। हाँ। ठीक है। और फिर ऑसेस
फेगस के द्वारा खाना हम लोग के स्टमक में जाएगा। यानी अगर सामान्य भाषा में कहें तो भोजन नली से हम लोग को पेट में खाना है, स्टमक में जाएगा। चलेगा। ओके। उसके बाद पेट में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ओके। जो कि गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं। अच्छा। इसके 3 पार्ट होते हैं। हाँ। पहला हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। ओके। पहला हम लोग करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके। मेनली इसके 2 काम है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl थोड़ा हार्ड एसिडिक है, तो हमारे पेट क्यों नहीं फट जाता है? वो तो अगर एसिडिक HCl को अगर ऐसे हम डायरेक्ट रखें तो हार्ड एसिडिक है। तो इसका एक एग्जांपल आप पार्ट 3 बताए, तो वो म्यूकस जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कैसे कोरिलेट करता है? क्योंकि हम लोग का पेट इसी इनर लाइनिंग म्यूकस से बना है। अच्छा, म्यूकस से बना है। वो प्रोटेक्टेड करता है हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको प्रोटेक्ट करता है। हाँ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेसिक काम क्या है हमारे स्टमक में? एसिडिक मीडियम। भोजन जैसे खाए हम लोग को पेट में क्या उसको उसके लिए एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता दिया है, एसिडिक किया। और एसिडिक करने का फायदा क्या होता है? जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया है या फिर जो भी हम लोग हार्मफुल चीज जैसे आज फास्ट फूड खा लेते हैं उसका वजह से उसको किल कर देता है। ओके। जो भी हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर देगा। माने और दूसरा है हम लोग का पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक टाइप का जूस कह सकते हैं, जो कि हम लोग का बॉडी में जो हम लोग खाना खाए उसमें प्रोटीन उसको ब्रेक कर देता है स्मॉलर पीस में। ओके। और म्यूकस तो आप लोग को बता ही दिए कि एक प्रोटेक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, बहुत हार्मफुल एसिड होता है। ओके। उसके बाद खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। मेनली डाइजेशन 50% तो यहीं पे होता है। मेनली डाइजेशन इसको कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना चला गया तो लीवर जो है एक गॉल ब्लैडर में बाइल जुक्स सेक्रेट करता है। एसिडिक खाने को उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करेगा। अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा। जो एसिडिक स्टमक में था हाँ, वो नीचे जाते जाते तक यानी छोटी आंत में जाते जाते तक उसे अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देगा। अल्कलाइन उसके बीच पार्ट में ही लीवर से जो निकला हुआ बाइल जूस है, जिसको हम लोग गोल ब्लैडर से नहीं सॉरी लीवर से ही निकलता है। हाँ। वो क्या अल्कलाइन कर देता है। अल्कलाइन कर देगा। ठीक है। और जो फैट है, फैट मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन करेगा। हाँ। ओके। उसके बाद लीवर फैट को स्टोर करके रखता है। हाँ। ठीक है। उसके बाद पैनक्रियास का काम है, जो स्टोमक में प्रोटीन डाइजेस्ट अभी ठीक से नहीं हो पाया, वो ट्रिप्सिन करेगा। वो प्रोटीन को स्मॉलर से स्मॉलर पीस में डाइजेस्ट करेगा। ओके। प्रोटीन को जो एंजाइम है वो पैंक्रियास के जरिए जो ट्रिप्सिन है वो उसको ब्रेक डाउन करेगा, मतलब तोड़ के कॉम्प्लेक्स से उसको सिंपल में कन्वर्ट करेगा। अब प्रोटीन सबसे कॉम्प्लेक्स मटेरियल मटेरियल है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। तो और उसके बाद एक लाइपस है, वो जो फैट लाइफेज और एमाइलेज। हाँ, वो हम लोग का जो फैट है जो बाइल जूस ब्रेक डाउन के स्मॉलर पार्ट में उसको फिर से स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट करेगा। तो छोटा से छोटा जब तक नहीं होगा तब तक डाइजेशन नहीं हो सकता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। वो कनेक्ट होता है ब्लड वेसल से। मेन जो एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिशन का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से। फिर न्यूट्रिशन हम लोग का सेल या ब्लड में चला जाता है इसका मदद से। मैंने छोटी आंत जो है वो डाइजेशन सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक है। और वो कहने का छोटी आंत है, सबसे लंबा पार्ट एलिमेंट्री का नाम का सबसे लंबा पार्ट। हाँ, सबसे लंबा पार्ट है। हाँ। और उसी में भोजन सबसे ज्यादा देर तक रहता है, मतलब कि 36 से 48 आवर्स तक। 36 से 48। ओके। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो हम लोग चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में आ जाता है। हाँ। और फिर जो वाटर है वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो हम लोग का बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ओके। उसके बाद एनस के थ्रू हम लोग का जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा। ओके। ये पार्ट हुआ डाइजेशन सिस्टम का। तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो आज इम्पोर्टेंट टॉपिक जो साधारण सी भाषा में आयुष शुक्ला ने समझाया, ये 10th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अभिनव 7th क्लास का न्यूट्रिशन इम्प्लांट के बारे में समझाया। अगर इससे जो आपका जितना भी क्यूरी होगा वो
कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर लगता है कि इससे बेहतर बताया जा सकता है तो आप भी कमेंट कीजिएगा। और इन्होंने चूँकि अभी 10th स्टार्ट किया है और डाइजेशन सिस्टम के बारे में इतना पार्ट तो पता है कि जो माउथ से शुरू होकर एनस तक जो प्रक्रिया होती है वो सारी प्रक्रिया इन्होंने बताया। और आगे जितने भी टॉपिक आते हैं, चाहे 10th का बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो और केमिस्ट्री हो, तीनों के बारे में छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। क्यों? इसका कारण है कि जो 10th के बच्चे हैं वो 10th के बच्चे ये सोच के ना बैठे कि मेरा एग्जाम तो 1 साल बाद आएगा, अभी से ही शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से जो 7th के भी बच्चे हैं, जो कि आज मोबाइल के इस डिजिटल युग में सब कोई मोबाइल के रील देखने में लगा होता है, तो हमारे अभिनव जी हैं, अभिनव जी का जितना भी सारा बुक है, कितना किताब है, आज ही इन्होंने स्पाइरल कॉपी मंगाया है और बहुत दिन से प्रयास कर रहा था। हमसे मेरा ही गलती था उसमें, मैं नहीं ला पा रहा था, लेकिन आज समय मिला और मैंने कल ही लाया था, लेकिन लाइब्रेरी में मैं इनका कॉपी को छोड़ दिया था। और इनका राइटिंग आप देखिएगा तो आप मुझे बताइए कि कैसा राइटिंग है। इन्होंने अभी से स्टार्ट किया है और ये टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो आज का टॉपिक है, इन्होंने खुद से इसको ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक 2 डिफ्रेंशिएट लगभग इन्होंने पार्ट किया और न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। राइटिंग बहुत ही अच्छा, और नोट्स बनाने का तरीका देख लीजिए, इन्होंने हेडिंग भी दिया है। और एक और जब ये पढ़ेंगे तो मेरे तरफ से सजेशन रहेगा, एक हाईलाइटर इनको ला के दे देंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस की पॉइंट है, यानी की पॉइंट किसको बोलते हैं पढ़ाई में, तो की पॉइंट जो हमेशा आपको उस पॉइंट को याद रखना है जिससे आप डिस्क्राइब हर समय कर सकें। जैसे कोई अगर न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के बारे में बायोलॉजी के चैप्टर निकाले तो उसमें न्यूट्रिशन टॉपिक है तो उसमें 2 टॉपिक, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक तो जानना ही चाहिए, तभी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इनका भी चूँकि अब ये 10th में चले गए तो 10th का कोर्स ले रखा है। किससे कोर्स ले रखे हैं? फिजिक्स वाला से, PW से। आज पूरे भारत में चर्चा का केंद्र है और गांव-गांव, जन-जन तक, छोटे शहर में भी उनका वीडियो पहुंच रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या कहना चाहेंगे अभिनव जी 7th क्लास के बच्चों को? मैं बस यही कहना चाहूँगा, पढ़ाई पे ध्यान दो, बेटर स्कोर करो। ओके, तो और क्रिएटिव आइडिया सोचेंगे ना? क्रिएटिव आइडिया यही जो NCERT में जो एक्टिविटीज दिया उसको ट्राई करो, खुद से करो, रटने से क्या फायदा। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। और आगे आने वाले वीडियो में भी हम लोग इसी तरह से अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।